These headline news are brought to you by खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। नवाज शरीफ के खिलाफ FIR, वजीर आजम का इजहार नापसंदीदगी। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम को मुकदमा दर्ज होने का इल्म नहीं था, हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो। विफाकी वजीर कहते हैं बगावत के मुकदमे बनाना हमारी नहीं, नवाज शरीफ दौर की बातें हैं। सियासी शतरंज पर PTI की चाल बाकी है, नून लीग प्यादे बचाए, शाह और वजीर का खेल अभी दूर है। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं सियासी लोगों पर गद्दारी का मुकदमा बनाने का काम नून लीग किया करती थी, हम नहीं। माविन खुसूसी ने वाजे किया FIR में गद्दारी की दफा नहीं, बगावत की दफात शामिल हैं, जिसका मतलब है इदारों के खिलाफ लोगों के जज्बात भड़काना। FIR की मेरिट पर तफ्तीश होनी चाहिए। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर में बगावत, मुजरिमाना साजिश और अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाने पर मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ नामजद। FIR में कहा गया नवाज शरीफ के खिताब दुश्मन मुल्क भारत की पॉलिसी की तायीद में किए गए ताकि FATF इजलास में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं धांधली, मसाइल और मईशत पर बात करना बगावत है तो हर रोज बगावत होगी। वफाकी वज़रा में हिम्मत है तो बदर रशीद का सहारा ना लो। गुजरांवाला में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज। नून लीग की मीटिंग में मौजूद 22 अफराद को आज थाना सैटेलाइट टाउन तलब कर लिया गया। तलब किए गए अफराद में MNA खुर्रम दस्तगीर, महमूद बशीर और दीगर शामिल है। तमाम अफराद को सुबह 11 बजे थाना सैटेलाइट टाउन तलबी के नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 10 अक्टूबर तक की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना को PIA के माली उमूर और पाकिस्तान रेलवे की बहाली के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सरकारी गाड़ियां वज़ीर आज़म ऑफिस के डिस्पोजल पर रखने के फैसले की मंजूरी भी दी जाएगी। को कूड़ेदान में डालने के लिए हम इकट्ठे हो जाएं। हम असेंबलियों से मुसाफिर होंगे। हम में से कोई तैयार नहीं है। 11 अक्टूबर को कोयटा में, 25 अक्टूबर को कोयटा में अजीम शान जलसा हो। खेलने न जाना हमें छोड़कर। कराची एक बार फिर मरकजी सियासत का गढ़ बन गया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कराची से होने लगा। 12 अक्टूबर को नून लीग की जानिब से कराची में बड़े सियासी शो का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर क़यादत शिरकत करेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पहले जलसे का दिन फाइनल कर ही लिया। पहला पंडाल भी अब कोयटा नहीं गुजरांवाला में सजेगा। सानह कारसाज के दिन कराची में PDM दूसरा जलसा सजाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी को PDM का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। कहते हैं दोबारा इलेक्शन का मैकेनिज्म मौजूद है, जलसों में लाहे अमल बताएंगे। PDM आइंदा इंतखाबात तक कायम रहेगी। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है हुकूमत का जाना जरूरी हो गया है। मियां इफ्तिखार का अपोजिशन पर मुकदमे न बनाने का मुतालबा। पार्टी उससे पहले 31 दिसंबर से अलग हो जाएगी। वो एक इंतहा पसंद जमात के साथ नहीं चलेगी। नून लीग में भी आप देखें, आगे आगे देखिए होता है क्या। दिसंबर जनवरी में पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने अपोजिशन की बोगियां पटरी से उतरने की पेशगोई कर दी। कहा मौलाना फजलुर रहमान PDM की सरबराही बिलावल भुट्टो को हरगिज नहीं देंगे। अगर PP 18 अक्टूबर के शुहदा को बुलाकर अचकजई और मौलाना के पीछे चली तो बहुत कुछ खो देगी। इन लोगों ने मुलाकातें NRO के लिए की लेकिन इन्हें नाकामी हुई। ये सारे नाकाम होंगे। इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे।
On Zardari sir? Yes, I still have the reservation. So it's difficult for me to believe in it. इसने किसी के इमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा अपोजिशन ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। ख्वाजा आसिफ का बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश करार। आसिफ जरदारी कहते हैं उन्होंने मेरे मुतालिक बयान किसी के ईमा पर दिया होगा, वो चाहता होगा अपोजिशन तकसीम हो। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी से मुतालिक सवाल पर साबिक सदर ने कहा कि बहुत से मीडियम आ गए हैं, किसी की तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं। पाक लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद। साबिक सदर का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत का 20 और 21 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म। जो इन्होंने एक्यूज किया है मरियम नवाज साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को कि जी ये इंडियन लॉबी के साथ मिल रहे हैं, अगर ये वापस लिया तो हमारे पास पूरा राइट है कि हम लीगल नोटिस देंगे इमरान खान से। शदीद इख्तलाफ है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि फलाना गद्दार है फलाना पेट्रियोटिक है। नवाज शरीफ और मरियम किसी भारतीय से नहीं मिले, इल्जामात वापस न लिए गए तो कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं इमरान खान से लाख इख्तलाफात हैं, लेकिन गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटे। हुकूमत मरियम नवाज से डरने के बजाय सियासी मैदान में मुकाबला करे। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का शहबाज गिल को मनाजरे का चैलेंज। कहा शहबाज गिल ने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद न किए तो उनका घेराव करेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर बोले मरियम औरंगजेब या मरियम सफदर जब चाहें जहां चाहें मनाजरे के लिए तैयार हूं। जिनके बुजुर्ग ब्रीफ केसों में पैसे बांटते रहे उनके साथ क्या मनाजरा हो सकता है। नवाज शरीफ के करीबी साथी नासिर भट्ट को बरतानिया से वापस लाने का फैसला। FIA ने इंटरपोल को रेड वारंट के लिए खत लिख दिया। नासिर भट्ट को कत्ल केस में इश्तिहारी होने पर वापस लाया जाएगा। नासिर भट्ट के खिलाफ थाना सादिकाबाद में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशी पर लाए गए शहबाज शरीफ ने नारवा सलूक की शिकायत कर दी। अपोजिशन लीडर ने अदालत को बताया कि नमाज के लिए कुर्सी देने से इनकार किया गया, खाना जमीन पर रख कर दिया जाता है। इस सजा है इन चीजों को देखें। जज ने रिमार्क दिए कि यह हरगिज दुरुस्त नहीं कि खाना जमीन पर रख दिया जाए। दौराने तहवील गैर इंसानी सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन नैब का शहबाज शरीफ के खाने से मुताल्लिक मामले का नोटिस, मामले की फौरी तहकीकात का हुक्म। कहा दौरान हिरासत मुलजिम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। शहजाद अकबर ने कहा शहबाज शरीफ को मशवरा। कहा इस उम्र में ऐसी हरकतें न करें जिससे कमर में दर्द होता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड पर हैं, छुट्टी पर नहीं। सवालात का जवाब दें। मरियम नवाज की नैब में पेशी के मौके पर हंगामा आराई के केस की समाअत आज होगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कैप्टन सफदर, राना सनाउल्लाह और दीगर लीगी रहनुमा की अबूरी जमानत में तौसी के लिए दरख्वास्त सुनी जाएगी। सिंध के जजीरों के लिए अथॉरिटी का कयाम। पीपल्स पार्टी को ऑर्डिनेंस के 1 माह बाद ख्याल आ गया। बिलावल भुट्टो ने सिंध के जजीरों पर वफाक की मिल्कियत का दावा मकबूजा कश्मीर में मोदी के ऑर्डिनेंस से जोड़ दिया। कहते हैं PTI के समर और मोदी के मकबूजा कश्मीर इल्हाक में क्या फर्क है। सरदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सिंध के जजीरों का गैर कानूनी इल्हाक काबिल कबूल नहीं। पार्लियामेंट में भरपूर मुखालफत का ऐलान। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं बिलावल ने नवाज शरीफ के कहने पर यह काम किया होगा। वो भी पाकिस्तान की तरक्की देखना नहीं चाहते। ये सारी जमीन KPP की है। आप पॉलिटिकल बात करें, सूबे की बात न करें, इससे नफरतें बढ़ती हैं। ये बहुत अफसोस की बात है
کہ آپ صوبے کے ایک آئینی مطالبے کو ایک یعنی ملک سے کو توڑنے کی بات سے تعبیر کریں. سندھ میں الگ صوبہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہے. وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے کراچی صوبے کی بات ہی کیوں کی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں بانیے ایم کیو ایم کو تو چھوڑا ہے, ان کی سوچ بھی چھوڑ دیں. صوبے کی بات کریں گے تو اس سے نفرتیں بڑھیں گی. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری نے کہا کہ آئین کے تحت مطالبہ کرنا کوئی غلط بات نہیں. آئین پاکستان میں رہتے ہوئے صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں. کراچی کے مسائل ایگزیکٹو اتھارٹی کے ذریعے ہی حل ہوں گے. کراچی والوں کے لیے خوشخبری. وزارت ریلوے نے بڑی خبر سنا دی. کراچی کی پٹریوں پر 3 ماہ بعد لوکل ٹرین دوڑے گی. پہلے مرحلے میں 1.25 ارب کی لاگت سے سرکولر ریلوے جزوی بحال ہوگی. پہلے فیز میں کراچی سٹی تا اورنگی KCR فعال ہوگا اور روزانہ 32 ٹرینیں چلائی جائیں گی. 16,000 افراد سفر کر سکیں گے. ٹرین آدھے گھنٹے میں منزل پر پہنچے گی. دوسرے مرحلے میں KCR پر 8 ارب 70 کروڑ لاگت آئے گی. منصوبہ 44 کلومیٹر پر مشتمل ہوگا. Focus also on the different areas in Pakistan, especially in KPK and Balochistan. Last year, we signed the 3rd phase with the Pakistan for these projects, more than $200 million for more than 120 big projects in Pakistan. پاکستان میں UAE کے سفیر حمن عبید الزابی کا اسلام آباد میں ARY نیوز کے دفتر کا دورہ. کہتے ہیں پاکستان سے $200 ملین کے منصوبوں کے معاہدے کیے. 120 بڑے پروجیکٹ مکمل کیے جائیں گے. 100 منصوبوں پر کام جاری ہے. FWO اور پاک آرمی سے مل کر کام کر رہے ہیں. پاکستان اسسٹنس پروگرام ہمارا کامیاب منصوبہ ہے. ہمارا فوکس مضبوط انفراسٹرکچر پر ہے. سڑکیں, پل, اسپتال, ہائی ویز, ٹنل, اسکول اور یونیورسٹی تعمیر کر رہے ہیں. کورونا کے دوران جن کی نوکری ختم ہوئی یا جو چھٹیوں پر ہیں ان کے اقامہ میں 31 دسمبر تک توسیع کر دی. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. But don't let it dominate your lives. Get out there. عوام کورونا سے نہ ڈریں, باہر نکلیں. صدر ٹرمپ نے قرنطینہ کی ہدایت نظر انداز کر دی. جمعے کو اسپتال گئے اور پیر کو واپس وائٹ ہاؤس پہنچ گئے. ماسک بھی اتار دیا. ویڈیو پیغام میں کہا طبیعت بہت بہتر ہے, خود کو 20 سال پہلے جیسا محسوس کر رہا ہوں. ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی ٹرمپ پر تنقید. عوام طبی اور سائنسی مشوروں پر عمل کریں. دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,57,00,000, اموات 10,45,000 کے قریب. بھارت میں کورونا سے اموات 1,03,000 سے زائد. ایک دن میں 60,000 کے قریب کورونا کیسز رپورٹ. مریضوں کی تعداد 66,82,000 ہو گئی. امریکہ میں کورونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 2,15,000 اور مریضوں کی تعداد 76,79,000 سے زائد ہو گئی. پاکستان میں کورونا سے مزید 6 اموات. اب تک اموات کی تعداد 6,523 ہو گئی. اور پاکستان میں گرام سونے کی قیمت 10,059 روپے 74 پیسے ہو گئی. 1 ملی گرام سونا 10 روپے 6 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں سہرش منصور اور میں ہوں آپ کے ساتھ حرزا خان. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.